हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ बिब्लिया यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें मैथ बिब्लिया यूट्यूब चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस तिवारी और स्वागत है आप सबका सेट थ्योरी के कंप्लीट वीडियो सीरीज में, जहां आज हम देखने वाले हैं सेट थ्योरी के पार्ट 1। तो आज सेट थ्योरी में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट्स, फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सेट, फिर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल ऑफ सेट। उसके बाद हम देखेंगे सेट रिप्रेजेंट, मतलब सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल एक्सटेंशन, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन के एग्जाम्पल्स। तो चलिए इन्हें एक एक करके अच्छे से समझते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं सेट्स के डेफिनेशन और उसके कुछ प्रॉपर्टी। तो सेट्स के में क्या होता है? अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है? एक वेल डिफाइंड, मतलब वो वेल डिफाइन होना चाहिए कि मतलब उसके अंदर कैसे नंबर रहेंगे। इसे हम एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं अ वेल डिफाइंड, मतलब उस डिफाइंड होना चाहिए कि उसके अंदर इवन नंबर्स हैं सेट के अंदर, कि ऑड नंबर्स हैं, कि नेचुरल नंबर्स हैं, कि नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। मतलब वो डिफाइंड होना चाहिए कि किस तरीके के नंबर अंदर सेट के एलिमेंट होंगे। उसके बाद लिखा है अनऑर्डर्ड, मीन्स ऑर्डर्ड, उसमें ऑर्डर्ड का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर किसी सेट्स में 1 2 3 है और 1 2 3 3 वैल्यू है, 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम उसे 1 2 3 लिखें या 3 2 1 लिखें, दोनों एक इक्वल होगा, उसमें ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है। कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स मीन्स यूनिक होना चाहिए, मतलब एक बार अगर एक एलिमेंट 1 आ गया है तो उसमें दोबारा 1 नहीं आना चाहिए, मतलब वो रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है। और सेम टाइप मीन्स अगर सेम टाइप, अगर सेट में अगर कोई सेट है जो नंबर के लिए लिए हैं तो उसमें हम अल्फ़ाबेट नहीं ले सकते। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं। डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जो सेट है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब जो सेट में जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का रिपीटेशन सेट अलाउ नहीं करता है। मीन्स 1 है एलिमेंट तो वो 2 से 3 बार नहीं लिख सकते, उसे एक ही बार लिख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है एलिमेंट रिटन इन सेमी ब्रैकेट, तो एलिमेंट जो होते हैं उस सेट के वो सेमी ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से हम और अच्छे से समझते हैं। चलिए हम इसे एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल लेके हर एक एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके दिखाऊंगा। इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले अ वेल डिफाइंड, हम डेफिनेशन में देखेंगे अ वेल डिफाइंड मतलब वो डिफाइंड होना चाहिए। तो चलिए हम डिफाइन कर लेते हैं। हम एक ऐसा सेट ले रहे हैं जो कि इवन नंबर का एक ऐसा सेट ले रहे हैं जो कि लेस देन 6 इवन नंबर कंटेन करेगा। तो चलिए ऐसा नंबर क्या होगा? जो इवन नंबर जो लेस देन 6 होगा, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। लेस देन 6 इवन नंबर यही 2 होते हैं। तो हम कोई ऐसा सेट ले लिए ए जो कि कंटेन कर रहा है इवन नंबर लेस देन 6, 2 और 4। उसके बाद लिखा है, ये हमारा हो गया। इसके बाद लिखा है अनऑर्डर्ड, मतलब उसका कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। मतलब हम इसे 2 4 भी लिख सकते हैं, इसे हम 4 2 भी लिख सकते हैं। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है कि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका कोई भी, हम किसी कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो लेस देन 6 इवन नंबर कंटेन करना चाहिए। उसके बाद लिखा है कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। तो देखिए हमारा कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट है, हमारा एक एलिमेंट 4 है तो 4 दोबारा कहीं रिपीट नहीं हुआ है, उसका 2 है तो कहीं रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि सेट रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए सेटिस्फाई कराते हैं। क्या बोला है? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो हमारा ये सेट जो है कैपिटल लेटर से डिनोट है। हमने कोई ए सेट लिया था जो इवन नंबर कंटेन करता है लेस देन 6। उसका सेकंड प्रॉपर्टी है रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो हमारे रिपीटेशन कहीं हमारे सेट में नहीं है। उसका थर्ड प्रॉपर्टी है एलिमेंट रिटर्न ऑन राइट्स ऑन इन कर्ली ब्रेसेस। तो देखिए हमारा एलिमेंट जो है कर्ली ब्रेसेस में राइट है। तो ये है सेट और इसके कुछ रूल हैं। चलिए एक और एग्जांपल हमारे सामने है, जो कि एग्जांपल हमारे पास सामने दिया है। एक सेट है ए, जो एलिमेंट है उसके अंदर ए 1 एंड 2। तो क्या ये हमारा सेट है? तो इसे कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। हमारा कंडीशन क्या कहता है? अ वेल डिफाइन। तो ये वेल डिफाइन है क्या? हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ये सेट है जो कि नंबर कंटेन करता है? ये भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते कि ये सेट है जो कि अल्फ़ाबेट कंटेन करता है। तो ये डिफाइंड नहीं है कि ये कैसे एलिमेंट को कंटेन करता है और उनका नेचर क्या है।
सो ये हमारा सेट नहीं होगा। देखिए एक और एग्जांपल हमारे सामने है, जो कि हमने सेट लिया है ए और उसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं जो कि हैं 1 2 2 3। तो क्या ये हमारा सेट है? चलिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कीजिए। वेल डिफाइंड, चलिए डिफाइन तो बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर है लेस देन 4। एक प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई कर रहा है कि वेल डिफाइन है। अनऑर्डर्ड भी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। फिर थर्ड जो है कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, तो हमारे पास यूनिक एलिमेंट है क्या? 1 यूनिक है, 2 यूनिक नहीं है, ये 2 बार आ रहा है, तो यूनिकनेस इसका यहाँ पर खत्म हो गया, तो ये भी हमारा सेट नहीं है। तो चलिए एक लास्ट और आखिरी एग्जांपल सेट का देख लेते हैं, जो कि ऐसा हम सेट लिए हैं जो कि 3 से डिवाइड हो एलिमेंट और वो लेस देन 10 हो। मतलब अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट विच इज डिवाइडेड बाय 3 एंड और लेस देन 10। मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि 3 से डिवाइड हो और लेस देन 10 हो। तो देखिए 3 से डिवाइड होता है और लेस देन 10 है, तो ठीक है। 6 लेस देन 10 है और 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 9 लेस देन 10 है और 3 से डिवाइड होता है। तो चलिए इसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देखते हैं। अब वेल डिफाइन, तो वेल डिफाइन है हमारा, वेल डिफाइन ये जो हमारा सेट है वो वेल डिफाइन है कि ऐसा ये सेट ऐसा एलिमेंट कंटेन करता है जो कि 3 से डिवाइड हो और वो लेस देन 10 हो। तो ये हमारा एक हो गया। अनऑर्डर, हम इसे 3 6 9 भी लिख सकते हैं, 9 6 3 भी लिख सकते हैं, या फिर 3 6 6 3 9 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड वो है कलेक्शन ऑफ यूनिकनेस। यूनिक है, हमारे पास एक एलिमेंट 3 है, दूसरा एलिमेंट 6 है, सब यूनिक एलिमेंट है, कोई रिपीटेशन नहीं है। डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, तो हमारा कैपिटल लेटर से डिनोट हो रहा है। रिपीटेशन नॉट हो रहा, तो रिपीटेशन हमारा नहीं है। एलिमेंट रिटर्न ऑन कर्ली ब्रेसेस, तो ये जो है हमारा सेट का हर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा सेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट के एग्जाम्पल के बाद अब हम देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कितने तरीके से करते हैं। तो सेट को हम जनरली 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड है रोस्टर एंड टेबुलर मेथड। तो रोस्टर एंड टेबुलर मेथड क्या होता है? इस मेथड में हम एलिमेंट को डायरेक्टली लिस्ट कर देते हैं, डायरेक्टली एलिमेंट लिख देते हैं। मीन्स जैसे हम ऐसा सेट ले रहे हैं जो कि ऑड नंबर कंटेन करता है, ऑड नंबर लेस देन 7। तो हम देखिए ऐसा सेट लेते हैं, तो इसमें हम डायरेक्टली लिख देंगे ऑड नंबर लेस देन 7। ऑड नंबर लेस देन 7 कौन कौन सा होता है? 1 होता है, 3 होता है एंड 5 होता है। लेस देन बोला है, लेस देन अगर इक्वल टू बोलता तो यहाँ 7 भी आ जाता। तो ये हमारा सेट हुआ। टेबुलर मेथड ये मेथड होता है जिसमें हम एलिमेंट को डायरेक्टली लिस्ट कर देते हैं और लिख देते हैं। तो चलिए रोस्टर मेथड से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। एक ऐसा सेट बनाना है जो कि नेचुरल नंबर कंटेन करे और जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो लेस देन और इक्वल टू 5 होंगे। तो चलिए एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसका नाम ए होगा और हमें नेचुरल नंबर लगाना है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 4 है, लेकिन लेस देन इक्वल टू बोला है तो हमारा 5 भी आ जाएगा। तो ये हमारा होता है रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, जिस मेथड के यूज करके हम सेट को डायरेक्टली लिस्ट करके उसके एलिमेंट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलिए सेट रिप्रेजेंट का हम दूसरा टाइप देखते हैं, जो कि होता है सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन और सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। ये सेट रिप्रेजेंटेशन का दूसरा टाइप है, जिसमें हम सेट के प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है और वो उसका बिहेवियर क्या है। तो देखिए हमने एग्जांपल वही सेम एग्जांपल लिया है पहले वाले की तरह, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। तो इसे हम सेट बिल्डर मेथड से सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए एक सेट ले लेते हैं जो कि ए है। तो सेट बिल्डर में हम एलिमेंट को डायरेक्टली लिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसके प्रॉपर्टी को लिस्ट कर देते हैं। तो एक्स, तो सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे? एलिमेंट जो होंगे वो एक्स एलिमेंट होंगे, और वो जो एक्स एलिमेंट होंगे वो किसको बिलोंग करने चाहिए, किसको बिलोंग करेंगे? नेचुरल नंबर को। और वहाँ पर जो नेचुरल नंबर एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। सो ये है हमारा सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में हम प्रॉपर्टी डिजाइन करते हैं। जैसे हम सेट ले लिए ए और हमको क्या करना है? नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। तो हमारा उसके अंदर क्या एलिमेंट होगा? एक्स एलिमेंट होगा, और वो एक्स एलिमेंट जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को,
और वो जो x है वो लेस देन इक्वल टू कितना 5 होना चाहिए। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, x आना चाहिए। तो चलिए x हम 1 ले लिए, 1 जो है नेचुरल नंबर बिलोंग करता है उस, और जो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए तो है। उसके बाद हमारे पास यहाँ 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा और लेस देन इक्वल टू 5। जब यहाँ हम 6 लेंगे तो 6 में क्या हो जाएगा, 6x है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यहाँ भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो x है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, लेकिन ये 6 जो है बड़ा हो गया तो हमारा 6 यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम सेट इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन क्या कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहता है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट्स हैं, देन इफ ए एंड बी आर इक्वल सो इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। ये बोल रहा है ए एंड बी कोई सेट है। तो चलिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। चलिए ए कोई सेट ले लेते हैं जो नेचुरल नंबर कंटेन करता है लेस देन 3, तो उसमें एलिमेंट आ जाएंगे 1 एंड 2। और बी भी कोई ऐसा सेट है जो कि नेचुरल नंबर कंटेन करता है 1 एंड लेस देन 3, तो 1 एंड 2। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए जो है इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन है। और इसे हम एक तरीके से और वो कर सकते हैं, जिससे हमारा एक और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए एक सेट है जो हमारा नेचुरल नंबर कंटेन करता है लेस देन 3, एक और सेट है जो हमारा कंटेन करता है नेचुरल नंबर लेस देन 3। सो हमारा जो ए है वो बी के इक्वल हो गया। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। सो देखिए हमारा यहाँ पर दो टॉपिक क्लियर हो रहा है, जो हमें प्रीवियस में पढ़े कि अनऑर्डर होता है, मतलब ऑर्डर का ऑर्डर डिपेंडेंसी नहीं होता है सेट में। तो देखिए 1 2 लिखिए चाहे 2 1 लिखिए, दोनों एक ही बात है। और ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों का ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, और दोनों में 2 ही एलिमेंट है जो कि लेस देन 3 नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन है। आशा करता हूँ सेट थ्योरी का पहला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हम अपने वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मैथ बिब्लियो।